राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई। विजय चौक समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम सुहाना हुआ। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। शिमला समेत हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश और घना कोहरा। आईएमडी ने अगले 4 घंटों में कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेजस्वी यादव ने सिवान की कथित पुलिस फायरिंग पर एनडीए सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और कथित AK-47 फायरिंग से बिहार को पुलिस राज बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी संपत्तियों से अमेरिकी नुकसान की भरपाई की बात कही है। ईरान ने कड़ी आपत्ति जताई है। बयान से अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भी बढ़ गया है। देहरादून पावंटा साहिब हाईवे पर भारी बारिश के चलते नए पुल का एक हिस्सा ढह गया। हादसे के बाद यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने मौके पर राहत बचाव शुरू कर हालात पर नजर रखी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में महंगाई और टैक्स के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, वार्ता विफल, हिंसा बढ़ी। रावलाकोट में मुजफ्फरनगर में चुनाव स्थगित। सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना में हुती ठिकानों पर हवाई हमले किए। लाल सागर संकट के बीच तनाव बढ़ा। हुती विद्रोहियों ने जवाबी चेतावनी दी। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने सरकार को दिशाहीन बताया। दिल्ली बिहार की घटनाओं का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ जिम्मेदारी से बचने और सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए। भारत चीन ने LAC पर शांति बनाए रखने, सीमा प्रबंधन, व्यापार और विश्वास बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने संवाद जारी रखने का फैसला किया। रावलकोट में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई है। कई घायल हुए हैं। गोलाबारी के बाद पूरे POK में तनाव बढ़ा हुआ है। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। CCTV, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, मोबाइल टॉयलेट, साफ सफाई और घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी विभाग अलर्ट मोड पर है। नेपाल के सुनसरी में सांप्रदायिक झड़प के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। सेना तैनात की गई है। भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही और बाजार पूरी तरह ठप। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लगातार बेहतर प्रदर्शन और खिलाड़ियों की सफलता की भी सराहना की। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि छात्र नेताओं से हुई बातचीत के बाद सरकार ने प्रतिबद्धता निभाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लिया गया। तिरुमाला मंदिर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑक्टोपस विशेष सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की। आतंकवादी हमले जैसी स्थिति में आपात प्रतिक्रिया का अभ्यास कराया गया। श्रद्धालुओं को भी जागरूक किया गया। तमिलनाडु के विलुपुरम में चिंतामणि फ्लाईओवर पर 5 वाहनों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस जांच में जुटी है। भूस्खलन और पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे सैकड़ों श्रद्धालु कुलगाम के मीर बाजार स्थित यात्री निवास में सुरक्षित ठहराए गए। गांदरबल के हरिगानीवा में यात्री बस सड़क से फिसल गई। CRPF, ITBP और पुलिस ने बचाव अभियान चलाकर 31 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। किसी की भी मौत नहीं हुई है। पप्पू यादव ने बांकीपुर उपचुनाव को धन बल का खेल बताया। विपक्ष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और छात्र आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज व गोलीबारी का भी मुद्दा उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने और साथ ही साथ भविष्य में कार्रवाई नहीं करने, सभी हिरासत में लिए लोगों को रिहा करने और कानूनी सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। जबलपुर में अवैध लिंग निर्धारण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 2 सोनोग्राफी केंद्र सील किए गए। कई आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में भ्रूण लिंग जांच का खुलासा हुआ है।
झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन मामले में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कुप्पम में तेज रफ्तार लॉरी की टक्कर से दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुए। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। पटना में मस्त सम्राट चौधरी ने बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा की जीत का दावा किया। कहा, जनता भाजपा और एनडीए के साथ है। चंडीगढ़ में मोहनलाल बड़ौली ने हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन का पदभार संभाला। मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, आवास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर पुख्ता इंतजामों की बात कही। नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किरेन रिजिजू के बयान पर पलटवार किया। कहा कि विपक्ष अपनी शर्तों पर चर्चा में शामिल होगा। नई दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई। कर्नाटक भवन के पास का वीडियो सामने आया, जिसमें राजधानी में मौसम सुहावना नजर आया। नई दिल्ली में आरजेडी सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट के लाठीचार्ज फैसले का स्वागत किया। कहा, अदालत के फैसले ने अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जगाई है। नई दिल्ली में आरजेडी सांसद मनोज झा ने सिवान फायरिंग मामले पर सवाल उठाए। कहा, लोकतांत्रिक प्रदर्शन पर ऐसी कार्रवाई लोकतंत्र को शर्मसार करती है। नई दिल्ली में अखिलेश यादव ने छात्रों के साथ न्याय, परिवारों को मुआवजा और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद माया नरोलिया ने विपक्ष पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया। कहा, सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद तरुण चुग ने विपक्ष पर पेपर लीक कानून पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। कहा, छात्रों के हित में सख्त कानून जरूरी है। पटना में नितिन नवीन ने बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में जनता का भरोसा और डबल इंजन सरकार के पक्ष में समर्थन जताया। नई दिल्ली में किरेन रिजिजू ने विपक्ष से पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा से भाग लेने की अपील की। कहा, यह युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। नई दिल्ली में किरेन रिजिजू ने पेपर लीक विधेयक पर चर्चा में सहयोग नहीं करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, देश के युवा सब देख रहे हैं। नई दिल्ली में एयर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी से भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को नई गति मिलेगी। नई दिल्ली में एयर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी से भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को नई गति मिलेगी। नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय और एयर इंडिया के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। अनंतनाग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तय करेंगे। वंदे मातरम विधेयक पर भी प्रतिक्रिया दी। कोलकाता में बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कोलकाता में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि छात्रों के मुद्दे का सम्मान है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीवान में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग करने वाले सिपाही को निलंबित किया गया। डीएम ने कहा कि गोली चलाने का कोई आदेश नहीं था, विभागीय जांच शुरू। चंडीगढ़ में हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली ने पदभार संभाला है। मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए जनता के हित में काम करने का भरोसा दिया। कोच्चि में सीपीआई महासचिव डी राजा ने
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्र संगठनों के संयुक्त संघर्ष की ऐतिहासिक जीत बताते हुए आंदोलन की सराहना की। राज्य में कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि जेपीएससी मामले में अध्यक्ष का इस्तीफा, गिरफ्तारियां और सीआईडी जांच शुरू हो चुकी है। भाजपा शासन का भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। नई दिल्ली में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने छात्रों पर कार्रवाई, आत्महत्या मामलों में मुआवजे और मुकदमे वापस लेने पर गृह मंत्री से सदन में जवाब मांगा। नई दिल्ली में आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने पेपर लीक विधेयक पर चर्चा की मांग की। कहा, सजा बढ़ाने से ज्यादा जरूरी लीक पेपर रोकने की व्यवस्था है। नई दिल्ली में संसद के बाहर पंजाब कांग्रेस सांसदों ने कथित पेपर लीक और सफाई कर्मचारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की। हरिद्वार में बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लोगों को उमस से राहत मिली, जबकि शहर के कई इलाकों में जल भराव व यातायात प्रभावित रहा। नई दिल्ली में डिंपल यादव ने नीट पर चर्चा की, गृह मंत्री के जवाब, पीड़ितों को मुआवजा और छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने की मांग की। नई दिल्ली में सोनम वांगचुक ने 26 दिन का अनशन समाप्त किया। राजघाट पहुंचकर गांधी जी के अहिंसा मार्ग पर चलने और शांतिपूर्ण आंदोलन का संदेश दिया। शिमला में जयराम ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक पहले भी हुए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हुई, नए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा बालटाल मार्ग से जारी है। भारी बारिश से पहलगाम ट्रैक प्रभावित हुआ है। अब तक 4.22 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पटना में तेजस्वी यादव ने सिवान फायरिंग की न्यायिक जांच की मांग की है। छात्रों की रिहाई, मुकदमे वापस लेने और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के आरोपी को खारिज किया। कहा, केवल नकल की कोशिश हुई, शिक्षा मॉडल को बदनाम किया जा रहा है। पहली बार बेगमपुरा एक्सप्रेस पे जौनपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीक्षांत समारोह में शामिल होने रवाना हुई। डीएम एसपी ने स्वागत किया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। बुलंदशहर में पुलिस चौकी के सामने दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, सड़क पर जाम लगा। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले जाकर जांच कर रही है। बागपत में महिला आयोग के सदस्य ने जन सुनवाई के दौरान जंतर मंतर पर घटना, मुस्कान कांड, पुरुष आयोग और कांवड़ यात्रा से जुड़े मुद्दों पर बयान दिया। संभल पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार, 8 चोरी की बाइक बरामद की गई। अवैध संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई होगी। बागपत में पारिवारिक कलह से परेशान वृद्ध महिला ने यमुना में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। गोताखोरों ने बचाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतरे। पुलिस ने विधानसभा मार्च रोका, पर सरकार पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्नाव में युवक ने वीडियो रिकॉर्ड कर आत्महत्या की। वीडियो में पत्नी और साले को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। चंदौली में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधा। पीडीए 2027 चुनाव और जंतर मंतर प्रदर्शन पर भी बयान दिया। अमरोहा के हसनपुर रोड पर आरटीओ की सरकारी कार पेड़ से टकराई। कार क्षतिग्रस्त हुई, सभी सुरक्षित रहे। पुलिस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड 14,337 से बढ़ाकर 30,000 करने की मांग की गई। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। बाराबंकी में भाकियों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। अधिकारियों पर सीयूजी फोन नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। बागपत में सिंघावली पुलिस और मेरठ एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। आरोपी पर हत्या, गैंगस्टर समेत 38 मुकदमे दर्ज थे। उसके पास से 2 पिस्टल और 1 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
यमुनानगर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत लाखों युवाओं ने मैराथन के जरिए नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करती रहेगी। यमुनानगर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त हरियाणा अभियान से जोड़ना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा के लिए पद से बड़ा देश, युवा पीढ़ी और छात्र हैं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी भावना को दर्शाता है और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त होने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वह इस जिम्मेदारी को कर्तव्य निष्ठा और विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अपनी पूरी क्षमता से काम करने का भरोसा जताया। कारगिल विजय दिवस पर द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे और संपत्तियों में कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दोषियों को बचा रही है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव ने 1 महीने पहले ही यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पटना के एग्जीबिशन रोड पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए जेडीयू नेता तेज प्रताप यादव को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेजा गया। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में दूसरी एसआईटी के गठन पर कहा, दान पात्र में चोरी महापाप है। पहले एसआईटी ने छोटे खुलासे किए हैं, अब नई एसआईटी बड़े खुलासे करेगी। सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने पहली बार सांसदों की बैठक बुलाई है। अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद वे सर्वदलीय बैठक भी करेंगे। सांसद सायोनी घोष ने परीक्षा बिल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की आवाज सुनी है, अब विपक्ष चर्चा में सहयोग करे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने परीक्षा बिल पर कहा कि बात कानून की नहीं बल्कि नीयत की है। सुधार हो लेकिन दोषी को बख्शा नहीं जाए। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, सिर्फ कानून से पेपर लीक नहीं रुकेगा, इसकी असली वजह डिजिटल प्रक्रिया है जिसने पेपर हैक करना आसान कर दिया। छात्रों पर मुकदमे से भड़के अखिलेश यादव ने छात्रों पर मुकदमों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार युवाओं की चेतना को चुनौती ना दे, हम आगे की रणनीति बनाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ माझी ने पेपर लीक बिल पर चर्चा की मांग करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की राय लेकर नया कानून बनाए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मोरमुगांव में 26 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले 20 बिस्तरों वाले प्राइमरी हेल्थ सेंटर का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़ रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल में आग लग गई। दमकल गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवाड़ी जिले में 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। ग्लासगो में भारतीय पहलवान जदुमणि सिंह ने 55 किलो भार वर्ग में पाकिस्तान के रहमान सुगमामा को हराकर जीत कारगिल हीरोज को समर्पित की। दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टॉलस्टॉय मार्ग और जनपथ पर बैरिकेडिंग के साथ पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त होने पर भाजपा सांसद प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और पदभार संभालने के बाद विस्तार से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकार सभी को साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे का समाधान बातचीत और संवाद के जरिए निकालने की दिशा में काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से देश में हिंसा भड़काने की कथित विदेशी साजिश नाकाम हुई। उन्होंने दावा किया कि प्रधान ने पहले ही इस्तीफा सौंप दिया था और पार्टी के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।
फिरोजाबाद में मंत्री जयवर सिंह ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता मिलने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए यह ऐतिहासिक गौरव का क्षण है और अब राज्य में यूनेस्को मान्यता प्राप्त 4 विश्व धरोहर स्थल है। महाराष्ट्र के वाशी में शॉर्ट सर्किट के कारण 4 दुकानों में आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। दिल्ली में प्रदर्शन के चलते बंद किए गए सभी मेट्रो स्टेशन फिर से खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने पूरे नेटवर्क पर एंट्री और एग्जिट सामान्य होने की पुष्टि की। मध्य दिल्ली के 18 स्टेशनों पर 4 दिनों से लगे प्रतिबंध हटाने से लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। कानपुर पुलिस ने 25 लाख से अधिक बोतलों की अवैध कोडीन सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी वेद प्रकाश शिवहरे को गिरफ्तार किया। करीब 1 महीने की निगरानी के बाद हुई कार्रवाई में आरोपी की अवैध संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शीशा शर्मा दहेज हत्या मामले में अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले की आगे की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद टीम में 2 आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। एसआईटी में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत, डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर को भी शामिल किया गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एलजीबीटीक्यू कार्यक्रम के दौरान एक वैन भीड़ में घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कम से कम 15 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरदोई में कारोबारी पंकज अग्रवाल के घर हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 3 नौकरों ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1.29 करोड़ बरामद किए जबकि 2 नाबालिगों को भी संरक्षण में लिया गया है। संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को बहजोई सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कई को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यात्रियों ने चालक को झपकी आने और बस को गलत दिशा में चलाने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित कालाधाम सोसाइटी के पास पानी से भरे 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया ये भी जा रहा है कि पाइपलाइन और बोरिंग कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे के आसपास न बैरिकेडिंग थी न ही कोई चेतावनी बोर्ड।